हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सबसे पहले तो आप सभी से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि 2 दिनों से आप लोगों के सामने मैं अपने व्लॉग को नहीं ला रही हूँ। इसके लिए भाई बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो कि मुझे मिस कर रहे हैं। तो भैया माफ़ कर दीजिए। इसका रीज़न अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे के दिन तो मैं व्लॉग बहुत कम ऐसा होता है जिस दिन मैं अपलोड करती हूँ, वरना संडे को तो मैं बहुत कम ही करती हूँ। लेकिन हाँ, मंडे को मैं ज़रूर करती हूँ, हर रोज़ की तरह। जैसे कि मैं सुबह से अपना व्लॉग वगैरह बनाई और आप सभी से जैसे कि मैं प्रॉमिस की थी कि 10 फरवरी से मैं अपनी एक्सरसाइज वीडियो भी लाऊंगी, आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो बस वही सब सारा दिन मैं की, अच्छे से व्लॉग वगैरह बनाई और सोची चलो अब शाम को मैं एडिट की कि आप सभी के साथ शेयर करते हैं। एडिट करने के बाद वॉइस ओवर सब कुछ कर ली थी। बस होता है ना, लास्ट में हम लोग चेक करते हैं, जो लोग ब्लॉगर होंगे वो लोग जानते होंगे, चेक करते हैं। बस चेक करने के ही दौरान कुछ गलतियां होने लगी। मेरी भी ना फ़ोन भी थोड़ी सी है, हो गया है 3 साल हो गया है, तो थोड़ा सा वो हैंग कर रहा है। तो अपने हस्बैंड जी को मैं दी, बस उनसे ना गलती से क्या हुआ ना, पूरा व्लॉग ही डिलीट मतलब हो गया, डिलीट हो गया, पूरा व्लॉग ही डिलीट हो गया। तो अब मैं सोची चलो व्लॉग ही डिलीट हुआ है ना, जाकर के गैलरी से फटाक से फिर से कर ले रहे हैं। अब गैलरी में मैं जा रही हूँ तो देख रही हूँ कि वहाँ पर तो मेरी वीडियोस ही नहीं है, मतलब गैलरी से ही पूरी चली गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा मन उदास हो गया कि अब क्या करें नहीं करें। होता है ना, सारा दिन आप मेहनत करते हैं और फिर कुछ हासिल ना हो तो बुरा तो लगता ही है। फिर बोली छोड़ो, चलो अब ज़्यादा अफसोस करूँगी तो हस्बैंड जी को बुरा लग जाएगा। वैसे भी उनको बुरा लग रहा था, क्योंकि सारा दिन आज वो आए नहीं थे और मैं बहुत अच्छे से व्लॉग को बनाई थी। बहुत कम ही ऐसा होता है कि जिस दिन वो नहीं रहते हैं तो मेरा अच्छे से व्लॉग बनता है, क्योंकि खाना पीना उतना बनाना नहीं होता है। लेकिन आज क्या हुआ था ना कि खाना वगैरह सब कुछ बनाई थी, एन मौके पर वो बोले कि हमारे ऑफिस में एडिटर लोग आ रहे हैं तो मैं नहीं आ पाऊँगा खाना खाने के लिए। तो चलो वो नहीं आए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा व्लॉग बहुत अच्छा बना था। लेकिन लगता है शायद जाना नहीं था, इसीलिए खैर कोई नहीं। चलिए, ये व्लॉग सुबह से तो नहीं है, लेकिन शाम से मैं बोली कि नहीं, आपके सामने तो मुझे दूसरे दिन तो व्लॉग डालना ही है, तो उसके लिए मेरे पास वीडियोस होनी चाहिए। तो इसीलिए शाम से ही मैं अपना व्लॉग शूट करने लगी थी। तो रात का यहाँ समय था, रात में बन रहा था खाना। तो यहाँ पर सिर्फ मैं चना और आलू की ही सब्ज़ी बनाई थी। चने की दाल जो थी वो लेफ़्ट ओवर थी, और फिर दिन में मैं बनाई थी आलू और पालक की सब्ज़ी, दाल चावल। तो हस्बैंड जी का खाना रखा हुआ ही था, तो वो रात में तो चावल नहीं खाते हैं, लेकिन सब्जी वो बोले कि दे दो, मैं खा लूँगा। तो बेटा खा रहा था दूध रोटी, और एक थाली में हस्बैंड जी की लग गई थी और एक ही थाली में मेरी और मेरी बेटी की लग गई थी। उसकी 2 रोटी और मेरी 1 रोटी। खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना उतना खाना खाने का, तो इसीलिए मैं 2 रोटी 1 रोटी बस इतना ही खाती हूँ। उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से 3 साल हो गए मुझे खाए हुए। 2 रोटी से ज़्यादा तो मैं खा ही नहीं पाती हूँ, मतलब पेट को आदत हो जाती है ना, उतना खाने का आदत हो जाता है, तो इसीलिए उतना ही खा पाई। और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे बेटे को ना दाल की खुशबू सूंघ करके ना वो बोलने लगा, मम्मी मेरा दूध रोटी आप खा लीजिए, आपका जो है खाना मैं खा लेता हूँ। ये चने की दाल ना मेरे हस्बैंड जी ही बनाए थे, और वाकई में ना ये चने की दाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। मैं तो हमेशा चने की दाल बिना प्याज लहसुन वाला बनाती हूँ, लेकिन ये सब कुछ डालकर बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब मस्त लगती है खाने में। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। और खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर हम महिलाओं का जो होता है किचन का काम, तो भाई कभी भी नहीं निपटता है। ये तो मतलब कंटिन्यूसली चलते ही रहता है। आप कितना भी सिंक साफ़ कर लीजिए, गैस साफ़ कर लीजिए, मतलब वो गंदा ही रहेगा। आजकल तो मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कभी चाय बना करके पापा को दे देते हैं, कभी दूध गर्म करते हैं, तो इस चक्कर में ना वो लोग कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। और सिंक तो खाली होता ही नहीं है, बर्तन तो उसमें पड़े हुए ही रहते हैं, एक गिलास ही क्यों ना हो लेकिन रहेगा ही। तो यहाँ पर
मेरी हमेशा से आदत है कि मैं ना रात की तैयारी करके ही सोती हूँ, मतलब कि किचन को एकदम तैयार रेडी करके रखती हूँ कि अगर मैं सुबह में लेट भी हो गया किसी कारणवश तो मुझे टेंशन ना हो और मेरा किचन एकदम क्लीन मिले और मैं बच्चों के लिए आराम से लंच बना सकूँ। तो इसीलिए पूरे बर्तन को धुलती हूँ, किचन पूरा क्लीन करती हूँ। बस सुबह में उठ करके झाड़ू पोछा लगा दी और फिर बच्चों के लिए फटाफट बना ली। कई बार तो जैसे बहुत ज़्यादा देर हो जाता है तो सुबह सुबह सिर्फ झाड़ू ही लगाती, पोछा लगा नहीं पाती हूँ, बस वैसे में ही दे देती हूँ। तो किचन का सारा काम ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ की आदत है, पूरे ठंड में हम लोगों ने ऐसा किया कि सोने से 1 घंटे पहले ना हम लोग गुनगुना पानी पी लेते हैं और कभी कभी जैसे हैवी सा फील होता है तो अजवाइन भी खा लेते हैं। तो आज मैं रोटी खाई थी, मुझे हैवी हैवी सा लग रहा था तो इसीलिए ले रही हूँ मैं यहाँ पर पानी। और उसके बाद फिर ना यहाँ पर मैं आराम से बैठ करके मैं इनसे यही पूछ रही थी कि अच्छा आपने ग्रीन टी जो ऑर्डर किया वो अभी तक नहीं आया फ्लिपकार्ट से, और सारे सामान तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। आज मुझे जाकर के मालूम चल रहा है कि इन्होंने ना कैंसिल कर दिया था और मेरे कहने पर किया था और मुझे ही नहीं मालूम है कि मैं कब इनको मना की थी। ये बोल रहे हैं कि तुम तो बोली कि 32 बार में कॉम्बो मिलता है और वो सही मिलता है, कम प्राइस में मिलता है, तो यही सोच करके मैं कैंसिल कर दिया। तो अब तो मेरा माथा ही ख़राब हो गया, फिर हम लोगों की लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई और फिर यहाँ पर हो गया है सुबह। तो हर रोज़ की तरह जो होता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन सौंफ पानी पीना, तो अभी तो मैं सौंफ पानी पी रही हूँ। पहले मैं धनिया पानी पी 15 दिन, फिर उसके बाद नींबू पानी पी और उसके बाद फिर अब मैं पी रही हूँ सौंफ पानी, उसके बाद फिर जीरा मेथी, ऐसे ही चलते रहता है, बदल बदल कर मैं कुछ ना कुछ पीते रहती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर जैसा कि आप सभी के साथ मैं बताई थी कि डेली एक्सरसाइज चलेगी, तो यहाँ पर मैं टीवी ऑन कर ली हूँ। सोची चलो आज क्यों ना टीवी देखते देखते ही एक्सरसाइज किया जाए। अच्छा लगता है ना, म्यूज़िक के साथ करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही हमारे सामने में ही ना जुम्बा क्लासेस खुली है, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चलो वहीं पर तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। मैं बोली कि ठीक है, वहाँ जाने से पहले देख लेते हैं घर में क्या होता है। तो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ 3-4 लोगों के साथ अगर आप कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा भी लगता है, बोरियत भी फील नहीं होता है और आप अच्छे से कर भी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर जाकर ही करें। मैंने तो अपना अच्छा खासा वज़न उस समय कम किया है जबकि बहुत बोरिंग टाइम चल रहा था, बहुत टेंशन वाली टाइम चल रही थी लॉकडाउन के समय में, नहीं लॉकडाउन के बाद में की थी मैं, तो उस समय मैं की थी। तो अभी मैं टीवी में देख कर ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी चाहे ना तो इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। म्यूज़िक के साथ सभी के साथ कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि मतलब अकेले में कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो फिर बोलिएगा तो मैं पूरा एक्सरसाइज का व्लॉग बना करके डाल दूँगी पार्ट बाय पार्ट करके, और आप लोग चाहे तो उसे देख करके कर सकते हैं। तो चलिए इस छोटे से व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से प्यार सपोर्ट करते रहें और बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे इतना मिस करते हैं। आपकी जैसी फ्रेंड हम सभी को मिले हमारे लाइफ में। आप लोग हमेशा ऐसे ही रहें और हमेशा खुश रहें, सारे लोग मस्त रहें और मतलब आप सभी की सारी विशेष पूरा हो जाए। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।